एक अंधेरी रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। पुरानी दिल्ली के एक वीरान कोने में, एक टूटी फूटी हवेली के तहखाने में कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। वो एक पुराना कुआं साफ कर रहे थे। तभी एक मजदूर का फावड़ा किसी लकड़ी की चीज से टकराया। साहब, नीचे कुछ है, एक मजदूर चिल्लाया। जब उस पर से मिट्टी हटाई गई तो वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। जंग लगी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ वो बक्सा बहुत ही डरावना लग रहा था। बक्सा खोला गया तो अंदर एक काली, भारी किताब थी। उस किताब पर खून जैसे सूखे दाग थे और सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जल्लाद की किताब। मजदूरों को कुछ समझ नहीं आया, पर एक लड़का, अर्जुन, जो वही पास की बस्ती में रहता था, उसने वो किताब चुपचाप अपने झोले में रख ली। उसे लगा शायद ये किताब बहुत कीमती होगी। लेकिन जैसे ही उसने वो किताब अपने घर ले जाकर खोली, कुछ अजीब हुआ। पन्नों में कुछ लिखा हुआ था, एक नाम। उसका नाम अर्जुन कुमार। उसने डर के मारे किताब बंद कर दी और अगले ही दिन वो लड़का लापता हो गया। अब कहानी यहां से शुरू होती है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर करण मेहरा को ये केस दिया गया। अर्जुन की गुमशुदगी और कुछ और रहस्यमयी मौतें, जो बिल्कुल अजीब तरीकों से हुई थी। कोई पत्थर से कुचला गया, कोई पानी में डुबाया गया और एक को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारा गया। सबकी मौतें पुराने जमाने की सजाओं जैसी लग रही थी। करण एक तेज तर्रार अफसर था। उसे अंधविश्वासों में यकीन नहीं था। लेकिन जब उसने इन केसों की फाइलें पढ़ी तो एक अजीब पैटर्न नजर आया। हर एक मरने वाले ने कुछ दिन पहले एक पुरानी किताब को छुआ था, या किसी के घर में वो किताब देखी गई थी। अब करण ने उस किताब की खोज शुरू की और 3 दिन बाद उसे वही किताब एक पुराने कबाड़ वाले की दुकान में मिली। किताब वैसी ही थी, भारी, काली और डरावनी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके अंदर एक नया नाम लिखा था, करण मेहरा। उसके हाथ कांपने लगे। वो किताब बंद करना चाहता था, लेकिन पन्ने अपने आप पलटते जा रहे थे। अगले पन्ने पर एक चित्र बना था। एक आदमी को लोहे की जंजीरों से खींचकर घसीटा जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में गद्दारों को सजा दी जाती थी। करण ने किताब तुरंत बंद की और उसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर लेबोरेटरी भेज दिया। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसकी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। स्टीयरिंग लॉक हो गया, दरवाजे अंदर से लॉक हो गए और तभी कार की विंडशील्ड पर खून की बूंदें गिरने लगी। आसमान एकदम साफ था, फिर भी कार की छत से कुछ टपक रहा था। करण बुरी तरह घबरा गया। किसी तरह खिड़की तोड़कर वो बाहर निकला और देखा, कार के ऊपर किसी ने जानवर की चमड़ी फेंकी थी जो खून से सनी थी। उसे अब समझ आ गया था, ये कोई आम केस नहीं है और ये किताब खुद से नाम लिखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह था, ये किताब ऐसा क्यों कर रही है और कौन चला रहा है इसे आज भी? करण की सांसें तेज चल रही थी। मौत अब सिर्फ एक केस नहीं थी, मौत अब उसके पीछे थी। करण को रात भर नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने वही किताब घूम रही थी, जल्लाद की किताब, और उसमें लिखा हुआ उसका नाम करण मेहरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। कोई मजाक है या कोई पुराना पागल कातिल किसी तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसे याद आई वो कार वाली घटना, खून की बूंदें, चमड़ी का गिरना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अगले दिन सुबह करण किताब को
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेकर गया। वहां के एक्सपर्ट डॉक्टर रीमा ने किताब को ध्यान से देखा। उन्होंने बताया कि ये पेपर कोई आम कागज नहीं है, ये जानवर की खाल से बना हुआ है। स्याही भी खून जैसी लग रही है। रीमा ने कहा, करण, इस किताब से अजीब तरह की एनर्जी निकल रही है, जैसे ये कोई चीज जिंदा हो। करण चुप रहा। वो खुद महसूस कर चुका था कि जब किताब उसके हाथ में थी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा था, जैसे किताब उसकी धड़कनों को गिन रही हो। उसी रात एक और हत्या हुई। इस बार दिल्ली के पुराने इलाके में एक बंद मकान में एक आदमी की लाश मिली। उसकी गर्दन काटी गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले जल्लाद लोगों को मारते थे, एक ही वार में सिर धड़ से अलग। करण वहां पहुंचा। लाश के पास एक नोट मिला। फैसला सुनाया जा चुका है, अगला नाम लिख दिया गया है। करण को अब यकीन हो चला था कि ये कोई किताब नहीं, एक श्राप है, किसी सजा देने वाली शक्ति का माध्यम। लेकिन सवाल ये था, कौन लिख रहा है नाम और क्यों? अगले दिन रीमा ने करण को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, करण, किताब में फिर से कुछ लिखा गया है। करण भागकर लैब पहुंचा। किताब को एक कांच के बॉक्स में रखा गया था, लेकिन किताब अपने आप खुली हुई थी और एक नया नाम लिखा हुआ था, रीमा चौधरी। करण के होश उड़ गए। उसने रीमा से कहा, तुम्हें कहीं छिपना होगा, मैं पता लगाता हूं ये सब कैसे हो रहा है। रीमा रोते हुए बोली, करण, मैंने किताब को छुआ था, बस यूं ही देखने के लिए। क्या वो काफी था मेरे नाम को लिखने के लिए? करण चुप रहा। वो अब तक ये समझ नहीं पा रहा था कि नाम कैसे चुने जा रहे हैं, लेकिन अब उसके पास समय बहुत कम था। उसने किताब के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश की। कई पुरानी लाइब्रेरीज, इतिहास की किताबें और दिल्ली के राजवंशों से जुड़ी फाइलें खंगाली। आखिरकार उसे एक नाम मिला, जल्लाद हकीम अली। 17वीं सदी में एक नामी जल्लाद जो मुगल दरबार में था। कहा जाता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी सजा देता था, और वो किसी किताब में नाम लिखकर फैसले करता था। पर इतिहास में ये दर्ज था कि उसे धोखा दिया गया था। उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, जो मुझे जलाएंगे उनके वंशज मेरी किताब में लिखे जाएंगे। करण को एक और झटका लगा। क्या ये सारी हत्याएं उसी वंश के लोगों की हो रही हैं? उसने सारे पीड़ितों की फैमिली हिस्ट्री खंगाली, और हैरानी की बात यह थी, हर एक का रिश्ता मुगलों से जुड़ा हुआ, किसी न किसी सैनिक, सिपाही या अधिकारी से था। करण को अब यकीन हो गया था, जल्लाद की आत्मा अभी भी जिंदा है और वो बदला ले रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात अब सामने आने वाली थी। करण जब अपने घर पहुंचा तो उसकी दीवार पर खून से लिखा था, तेरा समय भी आ गया है। उसी वक्त उसके दरवाजे की घंटी बजी। करण ने बंदूक उठाई, धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना लोटा रखा था और उसमें ताजा खून था। करण की सांस रुक गई। लोटा मुगल जमाने का था। वो समझ गया, अब कोई खेल नहीं है, अब ये जंग है, और इस जंग में मौत पहले ही नाम लिख चुकी है। करण पूरी रात सो नहीं सका। वो अपनी बंदूक लेकर घर में चक्कर काटता रहा। हर दरवाजा, हर खिड़की बार बार चेक करता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कमरे की लाइट जल रही थी, फिर भी दीवारों पर परछाइयां लहराने लगी थी। सुबह होते ही करण सीधा रीमा के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला।
अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। लैपटॉप टूटा पड़ा था, किताब गायब थी, और फिर करण को दीवार पर लिखा दिखा, एक और फैसला पूरा हुआ। किताब अब अगले नाम की तलाश में है। करण वही जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखें भर आई। रीमा अब नहीं रही, और अब वो अकेला रह गया था। उसी वक्त उसका फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज जानी पहचानी। करण, अगर सच्चाई जाननी है तो रात को 12 बजे पुराने किले के पीछे वाले खंडहर में मिलो, लेकिन अकेले आना। फोन कट गया। करण जानता था कि ये जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जाना ही था। रात को ठीक 12 बजे वो अपनी गाड़ी से पुराने किले के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक औरत की परछाई दिखी। सफेद दुपट्टा, हल्की चाल, और हाथ में वही किताब। करण ने आवाज दी, तुम कौन हो? औरत रुकी, धीरे से मुड़ी और कहा, मेरा नाम जोहरा है। मैं हकीम अली की बेटी थी। करण को यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? वो तो 17वीं सदी में था। जोहरा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं मर चुकी हूं करण, लेकिन मेरी आत्मा आजाद नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे पिता की आत्मा बदले की आग में जल रही है। वो मरे नहीं हैं। उनकी आत्मा इसी किताब में है। हर नाम जो इसमें लिखा जाता है वही उनकी सजा का हिस्सा होता है। करण हैरान था। तो किताब खुद नहीं लिखती, कोई है जो ये कर रहा है? जोहरा ने कहा, पिता ने मरते वक्त एक वादा किया था कि जो उन्हें धोखा देगा उसका पूरा खून खत्म होगा। उन्होंने अपनी आत्मा किताब में बांध दी थी, लेकिन कोई है जो इस किताब को फिर से जगा चुका है। कोई जो उनकी आत्मा को फिर से चला रहा है। कौन है वो? करण चिल्लाया। जोहरा ने चुपचाप अपनी उंगली एक पेड़ की ओर उठाई। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। झुकी पीठ, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वो आदमी धीरे धीरे चलकर करण के पास आया और बोला, मैं हूं मीर नजीब, हकीम अली का वंशज। मैं ही इस किताब का रखवाला हूं। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि इंसाफ पूरा करना है। इंसाफ? तुमने कितनों को मारा है? करण गुस्से में बोला। नजीब बोला, मैंने किसी को नहीं मारा। किताब ने मारा है। मैं बस नाम बताता हूं। किताब जानती है किसे सजा मिलनी चाहिए। करण ने बंदूक निकाली और बोला, अब ये सब खत्म होगा। नजीब हंस पड़ा। तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब किताब ने तेरा नाम लिखा है, और जैसे ही अगला चांद निकलेगा तुझे सजा मिलेगी, जल्लाद की सजा। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और वो किताब हवा में तैरने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और किताब जमीन पर गिर गई। नजीब गायब हो चुका था। जोहरा भी कहीं नहीं दिखी। करण ने कांपते हाथों से किताब उठाई, लेकिन इस बार किताब खुलते ही उसमें एक नया पन्ना दिखा। उस पन्ने पर लिखा था, अगर अगला नाम खुद किताब का रखवाला हो तो क्या होगा? करण को समझ नहीं आया कि किताब उससे सवाल कर रही है या उसे चेतावनी दे रही है। उसने किताब बंद की और उसी पल उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक उसकी गर्दन के पास गर्म सांसों की आहट हुई और एक फुसफुसाती आवाज, अब फैसला तुझ पर है, जल्लाद बनेगा या मारेगा? करण की आंखें चौड़ी हो गई। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, या तो वो किताब को खत्म करे या खुद जल्लाद बन जाए। और ये फैसला उसे अगली रात से पहले लेना था।
अगली सुबह करण के घर का माहौल कुछ अलग ही था। हर कोना खामोश, हवा में एक अजीब सी घुटन, जैसे दीवारें भी कुछ छिपा रही हों। करण अब बिल्कुल अकेला था। न कोई साथी, न कोई मददगार, बस वो, और वो किताब जो अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। वो किताब अब उसके पास ही थी, लेकिन वो उसे छूने से भी डरता था। हर बार जब उसकी नजर किताब पर जाती, उसके जहन में चीखें गूंजने लगती। रीमा की, पुरानी फाइलों में दर्ज लोगों की, और शायद उन आत्माओं की जो इस किताब में बसी थी। करण ने सोचा, अगर इस किताब में किसी की आत्मा है तो उसे कहीं बांधा गया होगा। शायद कोई मंत्र, कोई तालाब, कोई गुफा जहां से इसकी ताकत शुरू हुई हो। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो शायद मैं इसे खत्म कर सकूं। उसने रीमा के लैपटॉप का हार्ड डिस्क अलग से लगाकर उसमें पुरानी तस्वीरें और फाइलें देखनी शुरू की। एक फोल्डर में उसे एक पुरानी डायरी की स्कैन कॉपी मिली, जिस पर लिखा था, जल्लाद का तालाब, जहां हर सजा शुरू होती थी। उसके नीचे जगह का नाम था काला दर्रा, एक पुराना गांव जो अब वीरान हो चुका था। करण ने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी उठाई और काला दर्रा की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। बीच बीच में जर्जर हवेलियां, सूखे पेड़ और टूटी सड़कों ने माहौल और डरावना बना दिया था। गांव में घुसते ही उसे महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज और दूर किसी मंदिर की घंटियों जैसी गूंज। वो किताब उसके बैग में थी, लेकिन अब वो अपने आप खुल रही थी। हर कुछ मिनट में एक पन्ना फड़फड़ाता, जैसे किसी अदृश्य ताकत से। करण गांव के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। जहां पानी खत्म होता है, वही सजा शुरू होती है। जल्लाद यहीं से ताकत पाता है। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर वार किया हो। करण नीचे गिर पड़ा। आंखें खुली तो खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। हाथ पैर बंधे हुए, मुंह पर पट्टी, और सामने वही बूढ़ा मीर नजीब। नजीब बोला, तू सोच रहा था कि तू इस किताब से पीछा छुड़ा लेगा? ये किताब अब तुझमें समा चुकी है करण। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। अब तू ही इसका नया जल्लाद बनेगा। करण की आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने मुंह से पट्टी खींची और दहाड़ते हुए कहा, अगर ये किताब इंसानों की जान लेती है तो मैं इसे जला दूंगा। नजीब हंस पड़ा, तू किताब को जला नहीं सकता। ये आग से नहीं, सिर्फ आत्मा से मरेगी। जब वो इंसान जिसे किताब ने चुना हो खुद अपने डर से आजाद हो जाए, तब किताब खुद ब खुद राख हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा? करण बोला, तुझे एक आखिरी नाम लिखना होगा, उस इंसान का जिसने इस सब की शुरुआत की, जिसने हकीम अली को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। करण चौंका, लेकिन वो तो 400 साल पहले हुआ था। नजीब मुस्कराया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। और वो इंसान तू नहीं पहचानता, लेकिन वो तेरे बहुत पास है। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। नजीब पीछे हट गया। दरवाजा टूटा और जोहरा फिर सामने आई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। करण, भागो। ये नजीब नहीं, खुद हकीम अली है। इसने अपनी आत्मा बदल ली है। ये सब तुम्हें फंसाने का जाल था। करण हैरान रह गया। नजीब की आंखें जलने लगी। उसकी आवाज डरावनी होती गई। अब बहुत देर हो चुकी है। या तो तू किताब में नाम लिखेगा, या किताब तेरा नाम लिखेगी।
जोहरा ने ताबीज करण को दिया और कहा, ये तुझे उस कुएं तक ले जाएगा जहां सब खत्म हो सकता है। वहां किताब को खोलना और सही नाम लिखना। अगर तू गलत नाम लिखेगा तो तू भी उसी मौत मरेगा। करण दौड़ पड़ा। पीछे से नजीब की चीखें, दीवारों का गिरना और किताब के पन्नों की तेज आवाज, सब मिलकर जैसे एक तूफान बना रहे थे। वो कुएं तक पहुंचा। ताबीज से कुएं का मुंह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, लेकिन करण कूदा। नीचे एक चक्राकार गुफा थी। बीच में पत्थर की एक मेज और उस पर लाल रोशनी में चमकती हुई किताब। करण ने किताब खोली। उसमें एक खाली पन्ना था और किताब ने खुद लिखा, लिख नाम उस आत्मा का जो न्याय के नाम पर बना जल्लाद। करण की आंखें बंद हो गई। उसने अपने दिल की सुनी। उसने कलम उठाई और एक नाम लिखा, हकीम अली। जैसे ही उसने लिखा, किताब जोर से चमकी और एक तेज चीख पूरे गुफा में गूंजी। दीवारें कांपने लगी और एक जलती हुई आत्मा किताब से निकली। वो थी हकीम अली की आत्मा। लेकिन किताब अब खुद से बंद हो रही थी। ताबीज भी राख में बदल गया और फिर सब शांत हो गया। करण बेसुध हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। पुलिस ने उसे जंगल से बेहोश पाया था, लेकिन उसके पास न कोई किताब थी, न कोई सबूत। पर उसके हाथ की हथेली पर एक निशान था, किताब के पन्ने जैसा उभरा हुआ। और तभी टीवी पर एक खबर आई। एक पुरानी हवेली में आग लग गई थी और वहां एक बूढ़े आदमी की जली हुई लाश मिली थी। नाम था नजीब अली। करण समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो किताब शायद कहीं और किसी और के पास चली गई हो। कुछ हफ्ते बीत गए। करण फिर से अपने काम पर लौट आया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर वही गंभीरता, नींदें अधूरी और जहन में बार बार वही सवाल, क्या सच में सब खत्म हो गया? एक रात जब करण अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, किताब फिर से खुल चुकी है, इस बार नाम तेरा है। उसके हाथ से कप गिर गया। सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल की, लेकिन सामने से सिर्फ एक ठंडी सी हंसी आई और फिर कॉल कट गया। उसी रात करण को सपना आया। वो खुद को फिर उसी गुफा में देखता है। किताब फिर से उसके सामने है, लेकिन इस बार किताब खुली नहीं, बल्कि एक हाथ किताब को पकड़े हुए है और वो हाथ करण का ही है। अगली सुबह वो सीधा रीमा के ऑफिस गया, जहां उसकी पुरानी केस फाइल्स रखी थी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन एक फाइल में उसे एक नया कागज दिखा जो पहले वहां नहीं था। उस पर लिखा था, हर जल्लाद सिर्फ सजा नहीं देता, कभी कभी उसे खुद भी सजा भुगतनी पड़ती है। नीचे एक नाम था, कबीर वर्मा। करण को झटका लगा। कबीर उसका कॉलेज का दोस्त था, जो अचानक सालों पहले गायब हो गया था। उसे याद आया, कबीर इतिहास में गहरी दिलचस्पी रखता था, खासकर ऐसे रहस्यमयी विषयों में जैसे कालकोठरी, तंत्र विद्या और पुरानी सजाओं की तकनीकें। करण को शक हुआ, क्या कबीर ही वो इंसान था जिसने पहली बार किताब को खोजा और इसे फैलाया? उसने कबीर के पुराने पते पर जाने की ठानी। वो पता अब एक पुरानी हवेली थी, जहां अब कोई नहीं रहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई करण का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही करण अंदर गया, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरों में अंधेरा, मगर दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियों से एक पुरानी सी महक आ रही थी। लोबान, चंदन
और कुछ अजीब सी गंध जो डर पैदा करती थी। एक कमरे में उसे एक दीवार पर सैकड़ों नाम खुदे हुए दिखे। हर नाम के आगे एक तारीख, और सभी तारीखें मौत की थी। और फिर दीवार के बीचों बीच एक नाम, करण मेहरा, 26 अप्रैल। करण का शरीर ठंडा हो गया। वो आज ही की तारीख थी। अचानक कमरे के पीछे से एक दरवाजा खुला और वहां खड़ा था कबीर। चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी और हाथ में वही किताब। तू समझ नहीं सका करण, ये किताब सिर्फ मारने के लिए नहीं है, ये न्याय करने के लिए है। लेकिन लोग इसे हथियार बना लेते हैं। मैंने इस किताब को संभालना चाहा, मगर मैंने गलत नाम लिख दिए, इसलिए ये मुझसे छीन ली गई। करण चीख पड़ा, तो तूने ही इस सब की शुरुआत की थी? कबीर बोला, नहीं, मैंने बस किताब को खोजा था। असली जल्लाद तो अब हर वो इंसान है जो इसे छूता है। एक बार जिसने इसे खोला, उसका नाम इसमें आ जाता है, फिर चाहे उसने कुछ किया हो या नहीं। ये किताब सिर्फ दोषियों को नहीं, ताकत पाने वालों को भी सजा देती है। तो अब मेरा नाम क्यों है? करण बोला। कबीर की आंखें भर आई, क्योंकि तू इसे खत्म करने चला था। किताब को खत्म करना मुमकिन नहीं है करण, ये सिर्फ अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती है। तू अब अगला रखवाला बन गया है। अब तुझे चुनना होगा, या तो तू खुद को मिटा दे या इस किताब को किसी और तक पहुंचा दे। करण गुस्से से बोला, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, मैं इसे यही खत्म कर दूंगा। कबीर ने एक छोटी सी मटकी दी। इसमें वो राख है जो उस पहले जल्लाद की हड्डियों से बनी थी। अगर तू इसे किताब पर डाले तो किताब फिर 100 सालों तक सो जाएगी। लेकिन याद रख, ये सिर्फ 100 साल तक की चुप्पी है, खत्म नहीं। करण ने किताब के पास जाते हुए हाथ में मटकी ली, और जैसे ही उसने राख किताब पर डाली, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल उठी। किताब आग की तरह जल उठी, मगर किताब की चीखें आसमान तक गई। फिर सब शांत हो गया। करण जमीन पर गिर पड़ा। कबीर ने उसे उठाया। अब तू आजाद है करण, तेरे नाम के आगे की तारीख मिट चुकी है। पर तभी दरवाजे की चौखट पर एक बच्चा खड़ा था, 12 साल का। उसकी आंखों में वही चमक जो करण ने किताब में देखी थी। बच्चे के हाथ में किताब की एक राखी हुई कोने वाली परत थी, और उस पर लिखा था, भाग्य फिर से शुरू होगा जब अगला जल्लाद तैयार होगा। अब क्या वो बच्चा अगला जल्लाद है? क्या करण सच में बच पाया, या ये सब सिर्फ शुरुआत थी? तेज बारिश हो रही थी। रात की चुप्पी में सिर्फ बिजली की आवाज गूंज रही थी। करण अपने घर लौट आया था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जिस किताब को उसने राख में बदल दिया था, उसका डर अब भी जिंदा था। वो बच्चा जो हवेली की चौखट पर खड़ा था, उसकी आंखें करण के जहन में बार बार घूम रही थी। कुछ था उस बच्चे में, कोई रहस्य, कोई अनदेखा डर। 2 दिन बाद करण को शहर के एक स्कूल से कॉल आया। एक अजीब मामला सामने आया था। स्कूल की लाइब्रेरी में एक बच्चा बेहोश मिला, और उसके पास से एक जली हुई किताब का टुकड़ा मिला था। करण बिना वक्त गवाए स्कूल पहुंचा। वहां बच्चे को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बच्चा था जो हवेली के बाहर खड़ा था। नाम अर्जुन, उम्र 12 साल, परिवार कोई नहीं, अनाथ। उसने आंखें खोली और सीधा करण को देखा। तुम जल्लाद हो ना? करण हक्का बक्का रह गया। ये तुमसे किसने कहा? किताब ने, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने मुझसे बातें की थी। उसने कहा कि अब मैं उसका वारिस हूं। करण ने उसे जोर से पकड़ा। किताब तो खत्म हो चुकी है। अर्जुन मुस्कुराया,
तुमने सिर्फ उसकी शक्ल मिटाई है, उसकी आत्मा अब मेरे अंदर है। करण को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अर्जुन का चेहरा मासूम था, मगर उसकी आवाज में अजीब सर्दी थी। एक अंधेरा जो किसी उम्रदराज शख्स के भीतर होता है। उसी शाम करण ने अर्जुन को एक मनोचिकित्सक से मिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन बहुत अलग किस्म का बच्चा है। जो चीजें वो देखता और सुनता है, वो एक आम इंसान महसूस ही नहीं कर सकता। हो सकता है वो किसी ट्रॉमा से गुजरा हो, डॉक्टर ने कहा, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता। रात को करण ने तय किया, उसे सब कुछ खत्म करना होगा, जड़ से। वो दोबारा उस हवेली में गया। अब वहां कोई नहीं रहता था, बस राख और टूटे हुए दरवाजे थे। वो उस जगह पर गया जहां किताब को जलाया था। मिट्टी खोदकर उसने राख का आखिरी हिस्सा निकाला और उसे एक तांबे के पात्र में बंद किया। अर्जुन को उसने उसी रात साथ ले लिया और दोनों निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। उनका सफर एक छोटे से गांव तक पहुंचा, जहां एक पुराना शिव मंदिर था। वहां करण के एक पुराने परिचित पंडित रहते थे, जो तांत्रिक विद्या में माहिर थे। पंडित ने जब राख को देखा तो आंखें चौड़ी हो गई। ये सिर्फ राख नहीं है, ये आत्माएं हैं, प्यासे, अधूरे इंसानों की। इसे अगर समय रहते मिटाया नहीं गया तो ये अगला शरीर खोज लेंगी। और क्या अर्जुन? करण ने रुकते हुए कहा, क्या वो अब इनके काबू में है? पंडित चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो सिर्फ रास्ता है, लक्ष्य नहीं। ये आत्माएं उसे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब भी समय है। पंडित ने एक विशेष यज्ञ की तैयारी शुरू की। शर्त थी, अर्जुन को यज्ञ में बैठना होगा और करण को उसकी रक्षा करनी होगी। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे। अर्जुन के शरीर से एक अजीब धुआं निकलने लगा, जैसे कोई पुराना भूत अब उसे छोड़ रहा हो। तभी जोरदार आंधी चली, आग बुझने लगी, मंत्र टूटने लगे, और फिर एक अंधेरे धुएं के बीच एक आकृति उभरी, वही पुराना जल्लाद। उसके हाथ में वो किताब थी, अब भी जली नहीं थी। मैं सिर्फ नाम काटता हूं, उसने कहा, लेकिन जब नाम ही लिखे नहीं जाए तो मैं भूखा रह जाता हूं। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। करण ने तुरंत लाठी उठाकर जल्लाद के सामने खड़ा हो गया। अब और नहीं, तुझे अब यही रुकना होगा। जल्लाद ने हंसते हुए कहा, तेरे पास समय कम है, ये यज्ञ अधूरा है और आत्माएं पूरी ताकत में हैं। लेकिन तभी पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और करण ने राख वाला पात्र यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। जोरदार धमाका हुआ। पूरी वादी में गूंज फैल गई। अर्जुन जमीन पर गिरा, बेहोश। जल्लाद की आकृति टूटकर हवा में उड़ गई। किताब जलकर राख हो गई। इस बार सच में। अगली सुबह सब शांत था। अर्जुन को होश आ गया और इस बार उसकी आंखों में मासूमियत थी, सच्ची मासूमियत। मुझे कुछ याद नहीं, उसने कहा। करण मुस्कुरा दिया। कई हफ्ते बीत गए। अर्जुन को एक नए परिवार ने गोद ले लिया। करण ने अपना बैज और बंदूक दोनों लौटा दिए और एक पहाड़ी गांव में बस गया। पर एक आखिरी चीज उसने अपने पास रखी, एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती जिस पर कभी किताब का नाम खुदा था। जल्लाद की किताब। अब वो खाली थी, लेकिन करण जानता था, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस अगली सुबह तक सो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने
और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।